हेलो एवरीवन, बैक टू माय यूट्यूब चैनल CS वाली दिव्यांजलि। और आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की वीडियोस से। तो सबसे पहले हम फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे और इसको 5th यूनिट तक लेके जाएंगे। ये वीडियोस उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जिन्होंने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, और जिन्होंने पढ़ लिया है उनके लिए रिवीजन की तरह काम करेगी। 7 इयर्स का एक्सपीरियंस CCS यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए हो चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग आई नो कि पेपर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा आपके सामने। तो जिन लोगों को लगता है कि बहुत देर हो चुकी है, अब जैसे एग्जाम फॉर्म्स आ चुके हैं और कुछ ही टाइमिंग में अब आपके एग्जाम्स भी होने वाले हैं, तो ये वीडियोस उन्हीं के लिए है जो पेपर से कुछ टाइम पहले पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम सारे टॉपिक्स ना कवर करके वो टॉपिक्स करेंगे जो आपका 100% आपको पेपर में ज़रूर मिलने वाला है। तो आइए, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की, जो आपको कुछ इस तरीके से मिलने वाला है कि व्हाट डू यू मीन बाय डेटा स्ट्रक्चर, या फिर व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। तो हमें पता होना चाहिए कि डेटा स्ट्रक्चर हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये होता क्या है। तो डेटा स्ट्रक्चर, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि किसी डेटा के स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। यानी कि जो डेटा स्ट्रक्चर होता है वो एक फाउंडेशन है आपकी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का। और अगर आप इसको डेली लाइफ से भी रिलेट करके चलोगे तो भी, जैसे कि हम अपने अलमीरा में, अपने कबर्ड में अपने कपड़े किस तरीके से रखते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा कि अब विंटर्स आ गई है, तो अब हमने समर्स के कपड़े अपने बैट बॉक्स में रख दिए और विंटर्स के कपड़े अपने कबर्ड में रख दिए, और उसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है ताकि अगर आपको ब्लैक कलर का कोई आउटफिट चाहिए तो आप कबर्ड खोले और एकदम से सर्च हो जाए कि ब्लैक कलर का ये रहा। ठीक है, हम सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं, जैसे हम किचन का सामान किचन में ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, बेडरूम का बेडरूम में, वॉशरूम का वॉशरूम में। तो अगर कोई भी आइटम अब न्यू आता है घर में, सपोज कीजिए लाइटर आया, तो हम उसे जाके वॉशरूम में तो नहीं रखेंगे, किचन में ही रखेंगे। क्यों कर रहे हैं हम ये ऑर्गेनाइज? ताकि हमें जो ऑपरेशंस करने हैं, अगर हमें उसको ढूंढना है, ऑर्गेनाइज करना है, कुछ इंसर्शन करना है, कुछ डिलीशन करना है, कुछ सॉर्ट करना है, तो वो आसानी से हो जाए। तो इसी तरीके से डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है कि हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड, प्रोसेस्ड और स्टोर्ड, ताकि हम एफिशिएंट एक्सेस कर सके और कोई भी मॉडिफिकेशन कर सके। क्योंकि कंप्यूटर में अलग अलग तरीके की चीज़ें स्टोर होती है, तो इतनी सारी चीज़ों को स्टोर हम ऑर्गेनाइज्ड वे में रखते हैं ताकि आपको इजीली पता चल जाए कि ये क्या डेटा है, इसको किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से इसको डिलीट कर सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर आपको एक सिस्टमेटिक वे देता है जिससे आप अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं। बार बार बस इसी चीज़ पे फोकस हो रहा है, ऑर्गेनाइज मैनेज, ऑर्गेनाइज मैनेज। इट मीन्स ऑर्गेनाइज करना है और मैनेज करना है, और तीसरा एफिशिएंट एक्सेस करनी है। ये 5 ऑपरेशंस पे जो है आपके मेनली फोकस करता है। अगर हमारा डेटा स्ट्रक्चर वाला ऑर्गेनाइज नहीं होगा, या फिर जब आपका सामान ऑर्गेनाइज नहीं होता है, तो आप आसानी से कुछ भी चीज़ें नहीं ढूंढ पाते हो। ठीक है, तो बस 2 कीवर्ड्स याद रखने हैं, स्टोर्ड, कि हमें किस तरीके से डेटा को स्टोर करना है, और स्टोर करते हुए ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि कोई भी डेटा उठा के कहीं रख दिया, ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करना है। और क्यों करना है? ताकि हम उस पर एफिशिएंट ऑपरेशंस लगा सके, एफिशिएंटली एक्सेस कर सके। तो यहाँ पर है आपकी नीड फॉर डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि बहुत सारा डेटा होता है उनको प्रोसेस करने में, तो पहले से ही उनको ऑर्गेनाइज करना चाहिए। सर्चिंग, सॉर्टिंग और मैनिपुलेशन फास्टर हो जाता है। सर्चिंग का मतलब तो आप सबको पता ही है, किसी भी चीज़ को सर्च करना, ढूंढना। सॉर्टिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सॉर्ट आउट करना, जैसे कि सॉर्टिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सॉर्ट आउट करना, जैसे कोई आपकी क्लास में बच्चों ने एडमिशन लिया, रैंडमली बच्चे आ रहे हैं, एडमिशन्स हो रहे हैं, रैंडमली एडमिशन्स हो रहे हैं। अब उन बच्चों के नाम को अल्फाबेटिकली वाइज लगाया जाता है उनके रोल नंबर जनरेट करने के लिए। तो हमने सॉर्ट कर दिया A to Z। न्यूमेरिक वे में भी आप सॉर्ट कर सकते हैं, जैसे कि सपोज किसी ने
2025 में एडमिशन लिया, किसी ने 2026 में लिया, तो उसको ईयर वाइज आप सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है सॉर्टिंग। जैसे कि अल्फ़ाबेटिकली वाइज आप उसको सॉर्ट कर सकते हैं या फिर आप उसको न्यूमेरिकल वे भी सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपके ए नाम से सारे आ जाएंगे, फिर बी नाम से आ जाएंगे, फिर सी नाम से आ जाएंगे। तो ये सॉर्टिंग इस तरीके की होती है। न्यूमेरिक में आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं और उसे आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। अब इससे क्या होता है कि आपका जो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी बचता है। क्यों? क्योंकि जब आपका डेटा ऑर्गेनाइज वे में होगा, ठीक है, तो उस चीज़ें आपकी और ज़्यादा आसान हो सकती है। अब क्या होता है कि जैसे आपके डेटा ऑर्गेनाइज हुआ है, सर्च करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। मैंने बोला जाओ अपना पिंक आउटफिट लेके आओ कबर्ड में से। अगर आपने ऑर्गेनाइज वे में लगा रखा है तो आप एकदम ला के दे दोगे। अगर आपने ऑर्गेनाइज वे में नहीं लगा रखा तो सारे कबर्ड के कपड़े गिरा दोगे, फिर उसमें से छाटोगे तो टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, और स्पेस भी बेफालतू में यूज़ हो रहा होगा, कुछ कपड़े यूज़ के भी नहीं होंगे तब भी आपने उन्हें रख रखा है इस तरीके से। तो ये होती है डेटा स्ट्रक्चर। प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर से आपकी जो परफॉर्मेंस होती है एल्गोरिथम की वो बढ़ जाती है, ऑप्टिमाइज हो जाती है। अब मेन कंसेप्ट है कि आपके पास दो कैटेगरी में डेटा स्ट्रक्चर को रखा गया है, एक है लीनियर और एक है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब आप देख सकते हो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि वन आफ्टर अनदर, कि एक के बाद एक। जैसे मैं बोलूँ कि बच्चों चलो लाइन में खड़े हो जाओ, तो एक के बाद एक लाइन लगती चली जाएगी, तो वन आफ्टर अनदर ये होता रहेगा। वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक कंटिन्यूशन में चलते रहने चाहिए। ठीक है, तो उसके एग्जाम्पल्स आपको लिख के आने हैं। इस चीज़ के नंबर मिलेंगे कि एरे होता है, लिंक लिस्ट होती है, स्टैक होता है और क्यू होता है। ये बिल्कुल सीक्वेंस पे चलते हैं कि अगर आपको एक एलिमेंट इंसर्ट किया तो अगर आप जब नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट होएगा वो उसके पीछे ही इंसर्ट होएगा, फिर उसके पीछे इंसर्ट होगा। ऐसी डिलीशन भी आपका सीक्वेंस में होएगा, सर्च भी आपकी सीक्वेंस में होगी। और रही बात नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में कोई भी सीक्वेंस नहीं होता। इट मीन्स कि मैं बोलूँ कि कोई भी लाइन नहीं है और मेरे को उन पे ऑपरेशंस लगाने हैं। जैसे सपोज पार्क में बच्चे बैठे हुए, कोई इधर कोई इधर कोई इधर, समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ से इनकी एंट्री है, कहाँ से एग्जिट है, कहाँ से शुरुआत करें। तो ये होता है आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। और एग्जाम्पल्स आपको ज़रूर लिख के आने हैं, ट्री एंड ग्राफ। ठीक है, दिस इज द मेन एग्जाम्पल। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर शॉर्ट में बात करें तो 1 by 1 अरेंजमेंट, और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हियरार्किकल हो सकते हैं और इंटरकनेक्टेड अरेंजमेंट हो सकता है। अब जो मैं बोल रही थी कि हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं और मैनेज करते हैं ताकि हम उस पर अच्छे से एक्सेस कर सकें, अच्छे से ऑपरेशंस कर सकें, और वो ऑपरेशंस हमारे ये 5 तरीके के होते हैं। सबसे पहले होता है ट्रैवर्सल। तो सबसे पहला जो आपका ऑपरेशन है वो होता है ट्रैवर्सल। ट्रैवर्सल का मतलब क्या होता है कि सपोज करो मेरे पास ये भी डेटा है, ये भी डेटा है, ये भी डेटा है, ये भी डेटा है, तो मेरे को डेटा जो है इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है कि मैं हर एक डेटा पे एक्सेस कर सकूं, यानी कि उसके पास जा सकूं। ठीक है, उसको ट्रैवर्स कर सकूं। तो मेरा मन मैं इस पे भी जा सकती हूँ, मेरा मन मैं इस पे भी जाऊँ, इस पे भी जाऊँ और इस पे भी जाऊँ। तो ये होती है ट्रैवर्सिंग, ताकि मैं हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकूं। ऐसा ना हो कि मैंने डेटा को इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिया है कि मैं उस एलिमेंट को एक्सेस ही नहीं कर पा रही हूँ, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑपरेशन आपका हो गया ट्रैवर्सिंग। यहाँ पे आपका दूसरा ऑपरेशन है इंसर्शन, यानी कि कोई भी ऐड करना एलिमेंट। आपका जो डेटा है वो मैनेज और ऑर्गेनाइज इस तरीके से हो कि आप उसमें आसानी से न्यू एलिमेंट इंसर्ट कर पाओ। उसके बाद आपका होता है डिलीशन। आप डिलीट भी बहुत आसानी से कर पाओ। ठीक है, इस तरीके से डेटा को ऑर्गेनाइज करना है। सर्चिंग, यानी कि आप उसको कोई भी फाइंडिंग दी लोकेशन ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद आपका होता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब होता है कि डेटा को आपको अरेंज करना है एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में हो चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, ये भी मैं उसमें कर पाऊँ। और सबसे लास्ट ऑपरेशन होता है मर्जिंग, यानी कि कंबाइन करना। मर्जिंग का मतलब होता है कंबाइन करना। जैसे मेरे पास एक ये डेटा है और ये डेटा है, तो मैं चाहती हूँ कि इन दोनों डेटा को मैं कंबाइन कर दूँ।
तो ये होती है हमारे 5 ऑपरेशन। तो ये बेसिक ऑपरेशंस है जो डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन में आएगी। आप इसके साथ ऐड ऑन करना चाहते हो तो एडवांटेज वगैरह भी कर सकते हो, बट मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर में आने वाला है। तो आप इसमें सिंपली सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखोगे कि डेटा स्ट्रक्चर एक फाउंडेशन है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का, और वो डिफाइन करता है कि डेटा को कैसे स्टोर करना है, डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, डेटा को कैसे मैनेज करना है। और वो ऑर्गेनाइज और वो मैनेज वो इस तरीके से होना चाहिए ताकि हम उसमें कोई भी अगर मॉडिफिकेशन, कोई भी हम चेंजेस करना चाहें, एफिशिएंट एक्सेस हम उसमें कर सकें। और वो मॉडिफिकेशन, वो एफिशिएंट एक्सेस और वो ऑपरेशंस क्या है? ट्रैवर्सिंग, इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग और मर्जिंग। ये 5 ऑपरेशन है TIDSM। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में याद कर लीजिए। डेटा स्ट्रक्चर के आपके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका लीनियर और एक होता है आपका नॉन लीनियर। लीनियर नाम से ही आपको पता चल रहा है सब कुछ सीक्वेंस में जा रहा है, और नॉन लीनियर कि कुछ भी चीज़ें सीक्वेंस में नहीं जा रही है, यानी या तो वो हियरार्किकल होगी या फिर वो इंटरकनेक्टेड होगी, पर ऐसा कुछ नहीं होगा कि पहले ये है फिर दूसरा ये है, इधर उधर बिखरी हुई चीज़ें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर में पक्का मिलने वाला है। अगर आप इसके नोट्स चाहिए या फिर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स।